हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। मैं सुनील शर्मा आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। हम यहां पर ट्यूटर क्लासेस पर कर रहे हैं रिवीजन सीरीज सो दैट आपके बोर्ड के एग्जाम बेस्ट वे से हो सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो गाइस, इस सीरीज में आज की जो वीडियो का फोकस रहेगा उस टॉपिक पर जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछा गया है और रिसेंटली जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक आया है और इस टॉपिक पर क्वेश्चन जो आए हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कंसेप्ट को बेस्ट वे से समझने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पुट किया गया है बोर्ड में और इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। तो रिवीजन सीरीज कर रहे हैं ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। रिवीजन सीरीज के अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बोर्ड में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और उन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको बताया जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आया और इसका बेस क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर हम दोबारा फेस करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसमें डिफरेंस पर आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का अंडरस्टैंडिंग हो गई तो समझ लीजिए कि आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। बोर्ड में कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। यस, सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की डिफरेंस में डेफिनेशन की बात। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट आर रेगुलर एंड रेकरिंग इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट जो रेगुलर बेसिस पर होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स इनकमिंग, जो गवर्नमेंट के पास इनकमिंग इनकम है, रेगुलर इनकम है, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर वन टाइम रिसिप्ट्स, मतलब वन टाइम। तो जो रेवेन्यू थी वो रेगुलर आ रही है, रेकरिंग इनकम है, मतलब बार बार इनकम अर्निंग हो रही है गवर्नमेंट की। और कैपिटल की बात करें तो ये वन टाइम है। वन टाइम मतलब एक बार कोई एक्टिविटी हुई उससे आपको गवर्नमेंट को इनकम हुई, तो ये वन टाइम है। रिजल्ट इन चेंज ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब जब गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आएगा वन टाइम एक्टिविटी से, वो जो रिसिप्ट है दैट रिसिप्ट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। नेचर की बात करें तो नॉन रिडीमेबल होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब डू नॉट रिक्वायर एनी रीपेमेंट और अफेक्ट लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट कोई भी लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती। और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो इट लीड्स टू क्रिएशन और रिडक्शन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब जहां तो इसमें रिड्यूस हो गए एसेट्स, जहां क्रिएट होगी लायबिलिटी, ये इसमें आता है कैपिटल रिसिप्ट के अंडर। अगर इंपैक्ट पर बात करें, डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट्स, तो मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उससे गवर्नमेंट के एसेट ना तो रिड्यूस होते हैं ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, मीन्स ना कोई देनदारी क्रिएट होती है। अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट जो क्रिएट करती है लायबिलिटी, मतलब इससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है और रिड्यूस करती है गवर्नमेंट के एसेट्स को। तो इसमें गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं और लायबिलिटी क्रिएट होती है। लायबिलिटी क्रिएट मीन्स देनदारी क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। सोर्स। सोर्स क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट का? जनरेट फ्रॉम द रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं, रेगुलर एक्टिविटीज हैं, उससे जो इनकम क्रिएट हो रही है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, जनरेट फ्रॉम वन टाइम ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। अगर वन टाइम कोई ट्रांजैक्शन की गई है, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो डेट्स हैं उसको कवर करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन की गई, फाइनेंस के रूप में फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की गई, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और पर्पस बात करें तो पर्पस मैंने अभी बता दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट का पर्पस है मीट ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
तो इसमें यहाँ पे यूज की जाती है रेवेन्यू। और बेसिकली कैपिटल की बात करें तो यूज फॉर इन्वेस्टमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेट्स वगैरह को रीपे करना है और एसेट्स क्रिएट करने हैं, तो उस केस में ये आता है कैपिटल रिसिप्ट। तो एग्जांपल की बात करें, टैक्सेस आता है, रेगुलर बेस पर टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, फीस, ग्रांट, फाइन, ये सारे आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, लोन्स, सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग वगैरह। लोन लिया है गवर्नमेंट ने, सेल किया है कोई पब्लिक एसेट्स को, मतलब प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है कोई बेचकर, और बोरो किया है कहीं से मनी, कैपिटल बोरो किया है फॉर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बेसिकली लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, तो ये आता है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। तो गाइस अब मैं आपको ये बेसिक पॉइंट्स तो बता दिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, ये सीबीएसई जो है 24 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स के 3 यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाए। तो ये 3 क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से देखिए, 3 पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन तो एक ही है, उसके 3 पार्ट्स हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, गिव वैलिड आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब आपको ये बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें जो दी हुई है स्टेटमेंट वो कैपिटल रिसिप्ट है, कौन कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है और क्यों है, कारण भी देना है। ठीक है, तो कारण भी बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो गाइस इसके लिए ये जो मैंने अभी बेसिक कंसेप्ट बताए, ये आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को आंसर भी सॉल्व करेंगे, थोड़ी एग्जांपल्स और देख लेते हैं सो दैट आपको ये कंसेप्ट बहुत इजी वे से समझ लग जाए। तो गाइस एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं तो टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें टैक्स रेवेन्यू की बात करूं तो टैक्स रेवेन्यू में बेसिकली आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी। तो ये बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, जिसमें हम हेडिंग अगर बात करें तो टैक्स रेवेन्यूज आता है, मतलब इनकम टैक्स भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, जितनी भी तरह का टैक्स गवर्नमेंट रेगुलर बेस पर लेती है, रैकरिंग इनकम है उसकी, तो इसलिए ये टैक्स रेवेन्यू के कैटेगरी के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट गिनी जाएगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट अगर बात करें तो इंटरेस्ट अर्न्ड बाय लोन्स, अगर गवर्नमेंट ने कहीं पर लोन दिया किसी को, स्टेट्स को, डिविडेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका जो डिविडेंड है, प्रॉफिट है, फीस एंड फाइन्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ने कोई फाइन कलेक्ट किया है, कोई जैसे रजिस्ट्रेशन, कोई लाइसेंस बनाया है तो लाइसेंस बनाने पर जो फीस कलेक्ट की गई है, ये फीस वगैरह भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। ग्रांट और एड, जो फॉरेन गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दी है उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो ये सारे जो रेवेन्यू रिसिप्ट के कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं एग्जांपल बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की तो लोन एंड बोरोइंग, जितना भी लोन है गवर्नमेंट का, बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ सकता है, जहां अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है, बोरो किया है मनी, वो सारा आता है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज भी इसी की कैटेगरी में आता है, लोन्स एंड बोरोइंग, और ये कंसिडर किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको बेच दिया गया, उसके शेयर्स बेचे गए, उसको शेयर्स बेचकर जो पैसा आया वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकवरी ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द स्टेट्स, अगर स्टेट्स का लोन रीपे किया गया है वो सारा भी इसमें आता है। अदर एसेट्स की सेल ऑफ द लैंड, बिल्डिंग, अदर, तो तभी तो हम कैपिटल रिसिप्ट में कंसिडर करते हैं रिडक्शन ऑफ द एसेट्स, मतलब कैपिटल रिसिप्ट रिड्यूस करती है एसेट्स को। रिड्यूस क्यों करती है? क्योंकि एसेट्स बिक जाते हैं,
तो एक्सेस बिकने से जो पैसा कलेक्ट होता है वो है कैपिटल रिसिप्ट। तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ द एसेट्स। ये माइंड में आपने बात याद रखनी है। तो की पॉइंट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट लिंक्ड टू डे टू डे एक्टिविटी, और जो कैपिटल रिसिप्ट है इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए जो डेफिसिट्स अराइज हुआ है वो इसके अंदर आता है। तो गाइज ये इसके अंदर कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में, ये बोर्ड के में क्वेश्चन पुट किया गया था, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट और गिव वैलिड आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो जो फर्स्ट था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट जो था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, तो ये इंटरेस्ट रिसीव मतलब गवर्नमेंट ने लोन दिया है किसी को, तो उस पर उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया है। पैसा कहां से आया है? ना तो उसने एसेट बेचे हैं, ना उसकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है। तो ये कहां से पैसा आया? रेगुलर बेस पर, क्योंकि लोन दिया है तो रेगुलर इंटरेस्ट आएगा। तो रेगुलर एक्टिविटी मैंने बताया था जिससे इनकम हो गवर्नमेंट की, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये कैटेगरी कौन सी है? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। आपको क्वेश्चन क्या आया था? क्लासिफाई करना है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रीजन क्या देना है? रीजन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन इज ए रेगुलर इनकम। ये गवर्नमेंट की एक रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम मैंने अभी बताया कि रेगुलर बेस पर गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है, और इसने ना तो रिड्यूस किया है किसी एसेट को, ना ही लायबिलिटी क्रिएट हुई है, दैट्स व्हाई इट्स ए ऑपरेशनल रेवेन्यू। तो ऑपरेशनल रेवेन्यू जो होता है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये आपने वैलिड रीजन इसका देना था इसमें। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स बड़े आराम से आपको मिल सकते हैं अगर आप इस तरह हेडिंग बनाकर प्रॉपर वे से इसका आंसर लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था वो था डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। बड़ा इजी से क्लियर है। मैंने बताया था कि जब एसेट्स बिकते हैं, एसेट रिड्यूस हो गए तो उससे पैसा कलेक्ट हुआ, तो वो क्या आता है? कैपिटल रिसिप्ट। अब यहां पे पूछा क्या गया है? डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, मतलब कोई चीज बेची है, गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स बेचे हैं, तो तब होती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली आती है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है, रेगुलर नहीं हो रही, वन टाइम एसेट्स बेच दिए गए। तो डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स सेल ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे कि इसने रिड्यूस किया है गवर्नमेंट के एसेट्स को, एसेट्स रिड्यूस हुए हैं, दैट्स व्हाई इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट। जब भी एसेट रिड्यूस होंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो कैपिटल रिसिप्ट। अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो और रेगुलर बेस पर इनकम क्रिएट हो तो वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है, रिपीटेडली आ रहा है। तो रिवीजन सीरीज में आज ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आपके माइंड में परमानेंट फिट हो जाएगा और आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो नेक्स्ट जो थर्ड जो पूछा गया था, थर्ड में दिखा देता हूं। थर्ड पूछा गया था कि फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल टू यूएस, ठीक है, ऑफ टू फॉर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, यूएसए की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट को प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया के लिए कुछ हेल्प की है, ठीक है जी। तो ये क्लासिफाई की जाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि दिस इज फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ग्रांट है, एड है, क्योंकि मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट की एग्जांपल्स में आपको बताया था कि रेगुलर बेस पर भी हो सकती है, जहां पे ग्रांट हो सकती है, एड हो सकती है, कोई किसी तरह की फॉर्म ऑफ इनकम हो सकती है। इसमें डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी, ना तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ना ही कोई एसेट बिक रहा है, तो ये क्या आ गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस तरह हमने ये तीनों क्वेश्चंस का बड़े बेटर वे से आंसर दे दिया। तो गाइस, आपने इसको रेगुलर इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वो उनको प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में कई बार, और वो आपका क्वेश्चन बेस्ट वे से हो सके। तो गाइस, ये था आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये रिवीजन सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था
और जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और साथ में मैंने 24 का जो पेपर था बोर्ड का, उसमें से जो क्वेश्चन आया है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, ये भी बताया। तो गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस की आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आने वाले जो टाइम है, जो 1-2 मंथ्स रह गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, उसमें आपके साथ में इस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करूंगा जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछे जाते हैं, और उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा। ये थी आज की रिवीजन सीरीज। आई होप कि आपको ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने काफी कुछ यहां से सीख लिया होगा और काफी पॉइंट्स आपने अंडरस्टैंड भी किए होंगे। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय।